नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हम जिस हलके के बारे में बात करेंगे उसका नाम है जींद। और जींद की सियासत बहुत अलग तरह की है। जींद का ये जो नाम है ये जयंती देवी जी के नाम पर पड़ा है। और कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में पहले पांडवों ने जयंती देवी मंदिर में जीत के लिए पूजा अर्चना की थी। इस क्षेत्र में रामराय और पांडु बिडारा नाम के दो प्राचीन तीर्थ स्थल भी हैं। और गांव जामनी में भगवान परशुराम जी के पिता ऋषि जगदम्बनी ने घोर तपस्या भी की हुई बताते हैं। 1772 तक यहाँ शाह आलम का शासन होता था और इसके बाद राजा गजपत राय यहाँ के शासक बने। 1776 में इसे जींद राज्य की राजधानी बनाया गया और 1830 में राजा संगत सिंह ने जींद से राजधानी बदलकर संगरूर कर ली। 1 नवंबर 1966 जब हमारा प्यारा हरियाणा बना तो जींद जिला बना। और 1952 में यह पहले चुनाव के समय जींद जिला पेप्सू का हिस्सा होता था और पेप्सू की अलग विधानसभा होती थी। इसके लिए दिसंबर 1951 में चुनाव हुए थे। पेप्सू के जींद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के चौधरी दल सिंह ढुल जी यहां से विधायक चुने गए थे। 1954 के पेप्सू चुनाव में भी जींद से कांग्रेस के चौधरी दल सिंह जी ही विधायक चुने गए। 1957 के चुनाव में जींद पंजाब सूबे की विधानसभा का क्षेत्र बना और ये दोहरी सीट थी। यहाँ से 2 विधायक चुने जाते थे। इंदर सिंह सामान्य और भल्ले राम जी आरक्षित जो विधानसभा थी उससे चुने गए। और ये दोनों ही विधायक डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी SCF से चुने गए थे। दोनों ने ही कांग्रेस के कलीराम और फकरिया जी को हराया था। 1962 में यह सीट दोहरी नहीं रही और यहाँ से स्वतंत्र पार्टी के राम सिंह जी विधायक चुने गए। राम सिंह जी ने कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी दल सिंह को हराया। 1964 में फिर उपचुनाव हुआ और चौधरी दल सिंह विजयी रहे और कैबिनेट रैंक के मंत्री भी बने। उन्होंने इंदर सिंह जी को हराया था। 1968 में चौधरी दल सिंह जी जींद छोड़कर जुलाना चले गए और कांग्रेस ने दया किशन को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने निर्दलीय शंकर दास जी को हरा दिया। 1972 में दल सिंह जी दोबारा से जींद से संगठन कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लड़े और विजयी रहे। इस बार उन्होंने इंदिरा कांग्रेस के दया किशन जी को पटखनी दी। अब ये दया किशन जी जो थे वो वही थे जिनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने का मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का प्रस्ताव विधानसभा में गिर गया था और ये पंडित जी की सरकार के पतन का भी कारण बना था। 1977 में जींद की राजनीति में एक नया खिलाड़ी आया जो बहुत लंबे समय तक चला और ये खिलाड़ी थे मांगेराम गुप्ता जी। गुप्ता जी ने अपने जीवन का पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीता। 1982 में गुप्ता जी कांग्रेस की टिकट पर लड़े लेकिन लोकदल के बृजमोहन सिंगला ने उनको 146 वोटों से हरा दिया। गुप्ता जी ने मतगणना में धांधली के आरोप लगाते हुए सिंगला जी की विजय को अदालत में चुनौती दे दी। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने गुप्ता जी को विजयी घोषित कर दिया लेकिन तब तक सिंगला जी अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर चुके थे। 1987 का चुनाव भी गुप्ता जी के लिए असफलता ही लाया और इस दफा लोकदल के बाबू परमानंद जी ने उनका विधानसभा पहुंचने का रास्ता रोक दिया। लेकिन 1991 में वे जनता पार्टी के टेकराम कंडेला को हराकर विधानसभा में पहुंच गए। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की ओर से मैदान में कूदे बृजमोहन सिंगला जी ने एक बार फिर से मांगेराम गुप्ता को हरा दिया। साल 2000 में गुप्ता जी इनेलो के गुलशन लाल भारद्वाज को पराजित करने में सफल रहे और 2005 में गुप्ता जी दोबारा से यहां से चुनाव जीत गए। इस बार उन्होंने इनेलो के सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा को हराया और उनके चिर प्रतिद्वंदी बृजमोहन सिंगला जो थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और वो तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। साल 2009 में जो मांगेराम गुप्ता जी हैं वो जीत जाते तो उनकी हैट्रिक हो जाती, लेकिन इनेलो के डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी ने उनका यह सपना पूरा नहीं होने दिया। बृजमोहन सिंगला जी इस बार कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 का जो चुनाव था उसमें इनेलो के डॉक्टर मिड्डा फिर से विजयी हुए और उन्होंने भाजपा के सुरेंद्र बरवाड़ा को पराजित कर दिया। कांग्रेस के प्रमोद सहवाग तीसरे स्थान पर रहे। सबसे रोचक तथ्य यह है दोस्तों कि पहली दफा बहुजन समाज पार्टी ने यहां से अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज की और बसपा से चुनाव लड़ रहे युवा नेता सुधीर गौतम ने 13,000 से भी ज्यादा वोट लेकर सब कुछ चौंका दिया था। सुधीर गौतम ने साल 2009 में जुलाना से हजका की टिकट पर भी चुनाव लड़ा था और 10,000 वोट हासिल कर लिए थे। 2019 के आम चुनाव से पहले डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी का निधन हो गया और उनके बेटे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने मौका बदलकर पार्टी बदल ली और भाजपा के चुनावी चिन्ह पर उपचुनाव में मैदान में उतरे और जजपा के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को हराकर विधानसभा में पहुंच गए। इस चुनाव में कांटा निकालने का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था दोस्तों, रामविलास शर्मा जी का,
और इस चुनाव में रणदीप सुरजेवाला जो थे वो तीसरे स्थान पे पहुंच गए थे। 2019 के आम चुनाव में फिर से डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने यहाँ से चुनाव जीता और फिलहाल वो यहीं से विधायक हैं। जींद से चुनाव जीतकर चौधरी दल सिंह, मांगेराम गुप्ता जी, ब्रजमोहन सिंगला जी और परमानंद जी, इन्होंने मंत्री पद का जो सुख है वो भोगा है। और जींद जी के लिए की जो सियासत है दोस्तों वो अलग तरीके की है, घूमती है। 2024 में डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के सामने आप किसको मजबूत उम्मीदवार मानते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि कौन उनको मजबूत चुनौती दे सकता है, क्योंकि फिलहाल डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा यहाँ से काफ़ी आगे लगते हैं। तो उनका जो भी सशक्त उम्मीदवार है और इसके जो चुनाव परिणाम रहेंगे, अगर आप जींद जिले की राजनीति को समझते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। शुक्रिया।